बचपन से मैं मतलब फॉलो करता हूँ और उनका दिल से मतलब पूरे क्या नाम है? पूरे दिल से मैं मतलब उनका फैन हूँ। हाँ। वो है पवन भैया। ये घर से सपोर्ट करते हैं माँ बाप। माँ बाप करते हैं सपोर्ट, सक्षम है आपको गवाने में। जी सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे 5 क्वेश्चन होगी जी बोलिए। और 5 क्वेश्चन हमारे दर्शक के बीच आपको थर 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 बताना है। नमस्कार, एमएमटी न्यू अपडेट न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे? आसानी में पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने माता पिता का सेवा अवश्य करते होंगे। दोस्तों, आज एमएमटी न्यू अपडेट के माध्यम से, एमएमटी न्यूज के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं, एमएम टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली, और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं उपेंद्र गौरव जी। जी हाँ, उपेंद्र गौरव जी से आज खास बातचीत करूंगा, कितने स्ट्रगल करके और वो एमएम टैलेंट स्टूडियो का चांदनी चौक से लेकर के और बिहार से चांदनी चौक और चांदनी चौक से लक्ष्मी नगर एमएम टैलेंट स्टूडियो तक का वो सफर किए और उनका क्या राज्य है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे उनका एक लालता लगी कि मैं गायक बनूं और क्या सोच करके वो अपना कदम भोजपुरी इंडस्ट्री में और एक साफ सुथरी के छवि से एक गीत के माध्यम से वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि मैं सर हिट होखूं या ना होखूं, मैं साफ सुथरा गीत गाऊंगा जो हर एक घर में मेरे को लोग सुन सकें। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थोड़ा सा पास में आइए क्योंकि स्टूडियो थोड़ा छोटा है और कंट्रोल रूम थोड़ा छोटा ही होता है। कैसा है? सबसे पहले एमएमटी न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। दर्शक से क्या कहेंगे? मैं उपेंद्र गौरव, अब जितने भी सारे जो भी देख रहे हैं सब भोजपुरिया जहान, उन सबको दिल से धन्यवाद। और महेंद्र मस्ताना जी, आपको भी दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये और छोटे भाई हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत संतुष्टि मिला कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, नए सिंगरों को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम कर देखिए, रहे अभी हैं। ताकत आ रहा है मेरे अंदर। ये सब मैं करता हूँ ना तो एक ताकत आती है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। जी, तो आपके पास आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, सबसे पहले ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो करता हूँ उत्तर प्रदेश, बलिया जिला से। हाँ, बलिया। वाह वाह वाह, गजब। वहाँ का तो हमारे एक महारथी कलाकार हैं वहाँ पे, और एक साथ रहे भी हैं हम। और हमारे बलिया जिला का एक मिथुन महुआ है, हमारे दोस्त है, बहुत अच्छा सिंगर है। हमारे गोपाल राय भैया हैं, गोपाल राय जी, बहुत उनके साथ मैं गुजारा हूँ तकरीबन काफी। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे 5 क्वेश्चन होगी। जी बोलिए। और 5 क्वेश्चन हमारे दर्शक के बीच आपको थर 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 बताना है। ध्यान रखिएगा। आप जो है पैसा कमा रहे हैं जी, क्या काम कर रहे हैं? मैं तो काम करता हूँ चांदनी चौक मार्केट में जी, दुकान पर। कितना सैलरी मिलती है? बस यही 10-12। 10-12। एक बात बताइए, 10-12 हजार रुपये कमाते हैं और एक प्रोजेक्ट मेरा चार्जेस होती है ऑडियो वीडियो, अगर जो आप अच्छे लेवल का कराएं, जैसे नीलकमल जी हो गए, इस लेवल का म्यूजिक हो, इस लेवल का वीडियो है, तो 15 से 16 हजार रुपये लगता है जी। और नॉर्मल आप करा रहे हैं तो 8 हजार रुपये मीडियम मेरा कॉस्ट है जी। तो मीडियम भी आप करा रहे हैं तो आप 10 हजार रुपये मान लीजिए, 8 हजार रुपये दे देंगे, 2 हजार में अपना मेंटेन कर लेते हैं आप। स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं कुछ मतलब बाहर से भी सपोर्ट मिल जाता है? बाहर से मिलता है कुछ लोगों को। अच्छा। और स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो सब तो मैचिंग करना ही पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा आपका सोच है। आपसे मैं बोला कि 2 अर्थी गीत गाइए, ढोड़ी चटना बा जैसे, तो क्यों मना कर दिया आप? देखिए, मैं समाज में मतलब असलियत, मतलब जो भी हो असलियत गाओ, साफ सुथरा गाओ, ताकि माँ बहन जो भी हो बीच में, उन सब के बीच में गाना बज सके और सुन सके सब कोई। जी जी, ये सब तो ढोनी चाटना बा, ये सब तो मान लो गरम समोसा है। माँ बहन के बीच में सुन नहीं सकते हो। जी जी जी। और ये है कि हर जगह बजेगा, हर माँ बहन बेटी जो भी हो सबके बीच में आप सुन सकते हो।
देखिए आप लोग दर्शक ध्यान लगाकर सुनिए कि ऐसे कलाकार को आपको सुनना चाहिए, ऐसे कलाकार को आपको आगे बढ़ाना चाहिए कि जो हर एक घर में बजे, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक आगे लेकर मुकाम तक जा रहा है और साफ सुथरा गीत के माध्यम से अपने गीत संगीत को एक आपके सबके बीच बना करके परोस रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ढोड़ी चटना अभी ये इन्होंने बोला कि भैया मैं उस टाइप का गीत नहीं गाता हूँ जो कि समाज में हमारा कोई मान्य ना रहे, सम्मान्य ना रहे। तो इंसान मान्य और सम्मान के ही लिए जीता है, नहीं तो अपना पेट तो एक सुअर भी पाल लेती है। ये तो बात आप जानते ही होंगे और देखते भी होंगे, और ये शायद मुझे ज़्यादा खुलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। दर्शक हमारे जितने भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भगवान के समान होते हैं। उपेंद्र जी, सेकंड क्वेश्चन, आपके घर में कितने कुल परिवार हैं? हमारे घर में हम दो भाई हैं, एक बहन है जी, और माता पिता। माता पिता का सेवा करते हैं? करिएगा, फल मिलेगा। चलिए, तीसरी क्वेश्चन ये है कि आखिर आपका अभी सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? हमारे सपोर्ट करने में मतलब गांव के कवि जी हैं, वाल्मीकि कुमार छोटू। आपके परिवार से जो जिनका भी मैं इंटरव्यू लिया जी, घर से सपोर्ट करते हैं। माँ बाप करते हैं सपोर्ट। सक्षम है आपको गवाने में? जी, पक्का जी। तो वाल्मीकि जी हो गए और आपके माता पिता हो गए। कहीं स्टार बन करके माता पिता को भूल तो नहीं जाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा। नहीं, भूलेंगे नहीं। हाँ, मैं भी भूल चुका था एक बार। जो हमारे पीछे आए हैं उनको भी नहीं भूलूंगा, और अब माता पिता को तो कभी नहीं भूलूंगा। बहुत सारे स्टार होकर मैं स्टार बनाया भी हूँ, तो वो लोग तो भूल गए, माला खाली पहना देते हैं स्टेज में, माला पहना के बाय बाय हो गया। चलिए, ये तो सारे चीजें हैं। हालांकि मेरा कर्म मेरे साथ है और माता रानी ने बहुत मुझे पैसा कमवाती हैं, बहुत सारे पैसा कमाने का जरिया दी है। उसको बचाना ना बचाना अपने हाथ में है, उसको किस तरह डेवलप करना है वो अपने हाथ में है। हमारे साथ कैमरा पे सहयोगी कर रहे हैं हमारे गुलाब दीवाना जी, बहुत युवा स्टार कलाकार हैं, अच्छे लेवल हैं और हमारे साथ ये काम कर रहे हैं और आगे तक लाइफ टाइम तक हम लोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन ये होगा कि आपका ये जो गाना है जी, अभी ये जो मैं सुनाऊंगा, दर्शक इनका आवाज भी सुनाऊंगा, ये गाना किस कंपनी से रिलीज करेंगे आप? ये गाना अपने चैनल से करेंगे। ये राय को किसने दिया? आपने दिए। मैं अपने अलग, अपने मतलब सही प्लेटफार्म बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तो गलत आगे नहीं, कोई गलत तो आगे चलकर कुछ कर सके। अभी तो आप बोल रहे थे मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए हर एक कंपनी जल्दबाजी में हो जाता है। तो देखिए, मैं कोई गलत सलाह दिया नहीं। तो दोस्तों आप लोग से भी मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं हंसता हूँ, इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि हंसी मेरा जीवन का प्रभात है, क्योंकि हंसी ही मेरा मेन कमी है। खुश रहना चाहिए, खुश रहता हूँ, चाहे दुख कितना भी आए उससे मुझे फर्क नहीं है। बस माता रानी का, खाटू श्याम बाबा का, देवी देवता का, हनुमान जी, गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद, सरस्वती माता का कृपा रहना चाहिए। बाकी बात। पांचवा क्वेश्चन है जी कि आप आगे चल करके कितना क्या सपना रखे हैं? आगे चल के सपना यही है। किसको फॉलो? खेसारी लाल यादव? मैं तो सबको दिल से मतलब चाहता हूँ जो भी हो, पर दिल से, पर मैं बचपन से मैं मतलब फॉलो करता हूँ और उनका दिल से मतलब पूरे, क्या नाम है? पूरे दिल से मैं मतलब उनका फैन हूँ। वो है पवन भैया। आई लव यू मेरे दिल का जीत लिया भाई मेरा। मैं सोच रहा था सेकंड आदमी का तो नाम नहीं आने वाला है जो पूरा इंडस्ट्री को बर्बाद कर रखा है। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ। हमें भी 15 लाख रुपए का बर्बाद किया है वो शख्स, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पवन भाई एक मर्द आदमी है, मर्द थे, मर्द रहे। पवन भैया का फैन हूँ और पवन भैया का उनके साथ एक चीज है, पवन भैया के साथ जो भी इनका कैमरामैन से मैं चाहूंगा फॉलो करें। जी जी, जो भी उनके साथ काम किया है, पहले भी काम किया हो या आज भी काम कर रहा है, वो उनको कभी नहीं छोड़े, उस बंदे को कभी नहीं छोड़े। नहीं, पवन जी जो है, पवन सिंह जी जो है, पवन सिंह जी के बारे में मैं जब बता रहा हूँ, पवन सिंह तो पहली बात एक मर्द इंसान है। बिल्कुल। पवन सिंह एक अपने टीम को पूरे जीव जान से कोई तकलीफ में आ जाता है तो दे करके वीडियो नहीं बनाते हैं, पहला काम। बिल्कुल। वो इतना पैसा देते हैं, लोगों को डोनेट करते हैं, गरीब बच्चों को स्कूल में देते हैं। कोई वीडियो आप नहीं देखोगे सोशल साइट पे, क्योंकि उनका अपना पर्सनल कहना है कि ये सब मैं करके दिखाई दूंगा तो मेरे करने से फायदा क्या है? मेरा करने मेरा परमात्मा तो देख रहा है। बहुत बहुत लव यू मेरे भाई पवन भाई, बहुत अच्छे, हम लोग एक साथ बहुत दिन गुजारे भी हैं और पवन भाई को मैं आज भी सलाम करता हूँ। तो पवन जी का आप फॉलो करते हैं जी। आपको
लास्ट क्वेश्चन, इस स्टूडियो में गायकी, वातावरण, सर सफाई का क्या आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो बोल ही दिया पहले ही कि यहाँ आकर मुझे संतुष्टि मिल गई। संतुष्टि मिल गई? मिल गई। अच्छा, चलिए, मैं आप लोग से इतना ही कमी चाहिए कि आप लोगों को संतुष्टि मिल जाए, आप लोग खुश रहे मेरे साथ काम से, वही मेरे लिए मेन कमी नहीं है। अब यहाँ वीडियो यहीं तक मैं विराम करता हूँ। और एक कहावत है कि सुबह का लड़का अगर जो खोया हुआ है शाम को घर पे आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। क्या कवि जी? जी। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हैं अपना ऑडियो वीडियो करने, तो स्क्रीन पे पट्टा पे दिया हुए नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। गुलाब दीवाना रिसीव करेंगे या फिर मैं करूंगा, और ऑफिस का भी नंबर होगा। और इन भाई को आप लोग सपोर्ट करिए और इनको आशीर्वाद दीजिए। जय माता रानी, लव यू दिल से। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि MMT न्यू अपडेट को लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सबसे खास बात, आपको फायदा मिलने वाला है, आप एक कलाकार हैं तो, क्योंकि 2020 के भांति मैं 2022 में भी ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन करा रहा हूं, जिसमें 21 लोग बनेंगे विनर। जी हाँ, 21 लोग। हर एक साल 11 लोग बनते थे, इस साल 21 लोग बनेंगे। और बहुत बड़े लेवल से हम लोग ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन एकदम लाइव के साथ कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन आपको कंपटीशन जीत करके और दिल्ली का 21 आदमी में आपको शामिल होना पड़ेगा। और दिल्ली में आपको आने के लिए सबसे पहले रियाज और गायकी का और टैलेंट का कुटी कुटी टैलेंट भर रहना चाहिए।